मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। और आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल, सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए हम पुनः कैटेकिज्म क्लास में भाग लेने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आइए हम कुछ पल के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया। हे प्रभु यीशु, हम आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने यह अवसर प्रदान किया, नया जीवन दिया, जिससे हम आपकी स्तुति, महिमा और आराधना कर सके। हे प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति हम सभी बच्चों पर दीजिए, ताकि हम आज जो भी पढ़ाई करने जा रहे हैं उसको हम समझ सकें। विशेषकर आपके किए हुए कार्यों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हे प्रभु, आपकी आशीष एवं कृपा हम सब पर हो, ताकि हम आपके बताए हुए मार्ग पर, आपके द्वारा किए हुए कार्यों को हम अच्छी तरह समझ सकें और हम अपने तरीके से लोगों की सेवा कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोग सब पढ़ाई कर रहे होंगे। विशेषकर जो धर्म प्रशिक्षण है, धर्म प्रशिक्षण का जो क्लास है, उसमें जो प्रश्न उत्तरी है या फिर जो भी है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो हम आज पढ़ने के लिए जाएंगे अध्याय 11, प्रभु यीशु ने मृतकों को जिलाया। अध्याय 11 में हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु यीशु ने मृतकों को जिलाया। तो आप लोगों का पाठ्य पुस्तक है विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4। इसमें आप लोगों को मिलेगा अध्याय 11, प्रभु यीशु ने मृतकों को जिलाया, पेज नंबर 42, 43 और 44 में। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे घर के आसपास गली जैसी होती है ना, तो शालिनी नामक की एक छोटी बच्ची अपनी गली में खेल रही थी। खेलने में वह व्यस्त थी, तो अचानक से एक कार रफ्तार से आ गई और शालिनी नामक वो छोटी लड़की थी ना, छोटी बेटी थी, उसको टक्कर मार के चली गई। तो शालिनी गिर गई। तो जब गिर गई तो उसके शरीर में चोट आ गई और खून बहने लगा, और गिर जाने की वजह से वो ज़्यादा ही उसको दिक्कत होने लगा चलने फिरने में। तो तुरंत उसके माता पिता कहाँ ले गए? अस्पताल लेके चले गए। अस्पताल लेके जाते हैं ना, कुछ भी होने, एक्सीडेंट सब हो गया तो शालिनी को एक्सीडेंट हो जाता है, तो अस्पताल लेके गए। देखो बच्चों, अगर शालिनी अगर वहाँ मर जाती या कुछ हो जाती तो लोग उसको जिंदा कर सकते थे क्या? नहीं ना। और हमें ये जो कहानी है, जो हमको इससे क्या सीख मिलती है? हमें सावधानी से खेलनी चाहिए, हमें देख कर के खेलनी चाहिए। कहीं से गाड़ी तो नहीं है, कभी पैदल जाने या फिर कहीं रोड क्रॉस करते समय हमें देखकर चलनी चाहिए और यातायात के नियम का पालन करनी चाहिए। और इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या हमारे घर में भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे सगे संबंधी आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, हमारे घर के सभी सदस्य इधर जो बाहर रहते हैं वो लोग सब आते हैं। फिर जो मृत व्यक्ति है उसको उसके परिवार वालों को सांत्वना देते हैं जब, और उसको कब्रिस्तान लेते हैं और वो दफना देते हैं। तो
लेकिन उस मृत व्यक्ति को जिंदा वापस नहीं ला पाते हैं, है कि नहीं। आपने देखा होगा हमारे घर में भी, हमारे घर परिवार में भी कोई मर जाता है तो सब लोग आते हैं, गांव वाले आते हैं, हमारे घर सगे संबंधी आते हैं और शोक मनाते हैं और उसको कब्रिस्तान ले जाते हैं और दफना देते हैं, लेकिन उसको जीवन नहीं दे पाते हैं। तो इसी प्रकार का वर्णन हम बाइबल में भी पाते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने मृत व्यक्ति के लिए क्या किया, एक अजीब घटना है, एक अनोखी घटना बाइबल में बताया गया है। वहाँ यरूशलेम के निकट एक बेथानिया नामक गांव था। वहाँ लाजरुस और उसकी 2 बहनें रहती थी। कौन कौन थी आप लोगों को पता होगा ज़रूर, आप लोग पढ़ा होगा, सुना होगा, मम्मी पापा बाइबल पढ़ते हैं और बताते, कभी चर्च में भी फादर लोग बताते हैं, सिस्टर लोग भी बताते हैं कैटेकिज्म क्लास में। तो लाजरुस और उसकी 2 बहनें रहती थी। कौन कौन रहते थे, मार्था और मरियम। लाजरुस की 2 बहनें कौन कौन थी, मार्था और मरियम रहते थे। एक दिन लाजरुस बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो लोग उसको कब्र में दफना दिए। 4 दिन बाद प्रभु यीशु बेथानिया आए। 4 दिन बाद प्रभु यीशु कहाँ आए, बेथानिया, जहाँ लाजरुस और उसकी 2 बहनें मार्था और मरियम रहते थे। तो जब मार्था ने प्रभु यीशु को देखा और वो उसको प्रभु यीशु को देखकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु आप यहाँ रहते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसको बहुत दुख हुआ और बोलने लगी, रोने लगी और प्रभु यीशु को बताने लगी कि प्रभु अगर आप यहाँ रहते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया जैसे कि हमने बाइबल में हम देखेंगे, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 25 और 26 में। तो आप लोग कृपया ले लीजिए पेज नंबर 164, 164 पेज नंबर, संत योहन का सुसमाचार। इसमें लिखा है, ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? प्रभु यीशु मार्था से क्या उत्तर दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम विश्वास करती हो? प्रभु यीशु मार्था को इस प्रकार का जवाब देते हैं, और यह कहते हुए प्रभु यीशु को भी बहुत दुख लगा और प्रभु यीशु भी रोने लगे। तब प्रभु यीशु कब्र के पास गए। कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा था, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, जैसे मार्था और मरियम भी गए ना, तो बहुत सारे लोग भी उसके साथ गए, तो वो खड़े थे। तो पत्थर, कब्र के ऊपर पत्थर रखी थी, तो प्रभु यीशु क्या बोलते, पत्थर यहाँ से हटा दो। तो लोग वहाँ से पत्थर हटा दिया। तो प्रभु यीशु क्या बोले, लाजरुस बाहर आ जाओ। उसको दफना दिए थे ना, 3-4 दिन हो गया था। तो प्रभु यीशु क्या बोलता है, जब पत्थर हटा दिए, लोगों ने पत्थर हटा दिया, तो प्रभु यीशु क्या बोले, लाजरुस बाहर आ जाओ। तो तुरंत लाजरुस बाहर आ गया और प्रभु यीशु, लाजरुस जो मर चुका था वो जिंदा हो गया। उसके हाथों में पट्टी लगी थी और चेहरे में पट्टी लगी थी। तो प्रभु यीशु बोला, इनके पट्टियों को खोल दो। पहले जो यहूदी या उस समय प्रभु यीशु के ज़माने में सब पट्टी बांध के, चेहरे में पट्टी बांधते थे, हाथ में बांधते थे, पैर में, सब तरफ पट्टी बांध के दफना देते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो पट्टियाँ हैं उसको खोल दो और इसे चलने फिरने दो। तो इस प्रकार प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और वे हमें जीवन देते हैं। और उसमें मृतकों में से मृतकों को भी
जीवन दान देने की शक्ति है। प्रभु यीशु मृतकों को जिलाते हैं। तो अभी भी हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग जो विश्वास करता है वह उन लोगों को प्रभु यीशु जिंदा करते हैं, जीवन दान देते हैं। आप लोग विश्वास करते हैं बच्चों? हाँ, प्रभु यीशु में जीवन दान देने की शक्ति है, इसलिए हमें विश्वास करनी चाहिए और दूसरों को भी बताना है कि प्रभु जो जीवित प्रभु यीशु है वो उसमें जीवन देने की शक्ति है, वो शक्तिदाता है, जीवन दाता है, वे हमें जीवन देते हैं। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा लाजरुस को किस प्रकार प्रभु यीशु जिंदा किए। 3 दिन के बाद प्रभु यीशु लाजरुस को मृतकों में से जिलाया। और देखो, आप लोगों के लिए जो संकल्प है, प्रभु यीशु हमेशा हमारे पास रहते हैं, पास हैं। वे मुझे या प्रत्येक जन को खतरों से बचाते हैं। वे हमें जीवन देने वाले हैं, उसमें विश्वास रखूँगा। हमें विश्वास करना है, विश्वास रखना है और दूसरों को भी बताना है, अपने दोस्त को बताना है, अपने फ्रेंड्स लोगों को और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी रहते हैं उन लोगों को बताना है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए प्रश्नावली है, उसमें 4 प्रश्न हैं। तो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो मैं आप लोगों के लिए प्रश्न बता रही हूँ और उसका उत्तर भी बता रही हूँ, तो आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो पहला प्रश्न है, लाजरुस की बहनों के नाम बताइए। लाजरुस की बहनों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, लाजरुस की बहनों के नाम मार्था और मरियम। प्रभु यीशु को दूसरा है, प्रभु यीशु को देखकर मार्था ने क्या कहा? प्रभु यीशु को देखकर मार्था ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु को देखकर मार्था ने कहा, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और तीसरा प्रश्न है, रोती हुई मार्था से प्रभु यीशु ने क्या कहा? रोती हुई मार्था से प्रभु यीशु ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है, रोती हुई मार्था से प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? और चौथा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने लाजरुस के लिए क्या किया? प्रभु यीशु ने लाजरुस के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु ने लाजरुस को जीवन दान दिया जो मर चुका था। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ये जो 4 प्रश्न है उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। जो मैंने अभी बताया पूरा प्रश्न और उत्तर उसको लिखना है। तो और आप लोगों के लिए और एक है, याद कीजिएगा। तो आप लोग इसको, ये जो बाइबल का वाक्य आप लोगों को याद करना है, जो आप लोग इसको अपनी बाइबल से ले लीजिएगा, जो मैंने अभी क्लास में पढ़ा था। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 25 और 26। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? तो आप लोगों को इसको याद करना है। जो बाइबल का वाक्य है आप लोग अपनी बाइबल ले लीजिएगा और बाइबल से याद कीजिएगा। और जो क्रियाकलाप है आप लोगों के लिए, नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाओ। आपको एक छिपी तस्वीर नजर आएगी। तो आप लोग लीजिएगा पेज नंबर 44, जो यहाँ है पेज नंबर 44। इसमें आप लोगों को जो बिंदु है उसको मिलाना, उसमें एक तस्वीर बनेगी, नजर आएगी। तो आप लोग इसको कीजिएगा।
तो बच्चों, और हम पढ़ते हैं बाइबल में, जायरूस एक सभागृह का अधिकारी था। उसकी बेटी मर गई थी। प्रभु यीशु उसके घर गए और उसने उसे फिर जीवित कर दिया। तो बाइबल में भी जायरूस की बेटी को प्रभु यीशु जीवित करते हैं। और नाइन की एक विधवा का पुत्र मर गया था, और जब लोग उसे कब्रिस्तान ले गए तब प्रभु यीशु ने फिर उसे जिंदा कर दिया। तो बाइबल में हम ये सब, प्रभु यीशु ये सब चमत्कार किए। जो मर गए थे, प्रभु यीशु उन्हें जीवन दान दिया, जीवन वापस लेके आया। तो इस प्रकार बच्चों, आप लोगों का जो अध्याय 11 है, प्रभु यीशु ने मृतकों को जिलाया, तो पाठ यहीं से ख़त्म होता है। तो हम अगले क्लास में हम अगले अध्याय पढ़ेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं से अंत करते हैं। तो मैं आप लोगों से और एक बार अनुरोध करती हूँ कि आप लोग कृपया अपनी आँखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें जीवन देते हैं, हमारा जीवन दाता है, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हे प्रभु यीशु, आपने लाजरुस को जीवन दान दिया और जायरूस की बेटी को और नाइन नगर की एक विधवा का जो बेटा था उसको भी जीवित किया। हे प्रभु, हम आपसे विनय करते हैं, आप हमें प्रत्येक दिन हमें नव जीवन से भर दीजिए और हमें शक्ति और बल प्रदान कीजिए, ताकि हम अपने तरीके से दूसरों को हम जीवन दे सकें, अपने वचन के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा और अपने व्यवहार के द्वारा हम दूसरों को दिन प्रतिदिन जीवन दे पाएँ और आपकी जो शिक्षा है उसको लोगों को पहुंचा सकें। हम बच्चे अपने तरीके से अपने छोटे छोटे कार्य द्वारा ये सब काम हम निभा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।